हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे पोहा कटलेट की रेसिपी। और पोहा कटलेट रेसिपी बहुत इजी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी। और इसके लिए बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हमारे किचन में बिल्कुल अवेलेबल मिलेंगे आपको। और इसको बनाने के लिए हमने कुछ मेथड यूज़ किए हैं जो आप ज़रूर फॉलो करेंगे, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आप उसे यूज़ करके बनाएंगे तो वो काफ़ी टेस्टी बनती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है 1 कप पोहा, कोई लोग चिवड़ा ये सब बोलते हैं कई जगह। और इसको हमने पानी में करीब इसको गला थोड़ा सा ऐसे धो लेंगे। वैसे तो अगर पोहा पतला होगा तो वैसे ही काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं है तो आप थोड़े से देर तक इसे रख सकते हैं। ज़्यादा ही नहीं, कम से 15-20 मिनट बहुत है। वैसे इतने नीड नहीं होगा, पोहा मोस्टली गल जाता है। और इसको हम स्ट्रेन करके हम एक बाउल में रख लेते हैं। और इसके साथ फिर उसके बाद हमारा ये पोहा काफ़ी सॉफ्ट हो गया तो हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे ऐसे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना आलू, जो हमने करीब 3 के पीसेस हमने 3 पीसेस सॉरी अपने मैंने आलू लिए थे, जो पोटैटो मैंने मैश कर लिया था मैंने। आप इसको अच्छे से मिक्स करोगे दोनों को साथ में, और देख लेंगे कि एकदम अगर हमारा आलू के साथ और पोहा एकदम एक साथ मैश हो जा रहे हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे अपना अनियन। मैंने करीब 1 के अराउंड एक अनियन लिया था, तो जो नॉर्मल साइज़ का था। और उसके बाद हमने लिया है कैप्सिकम, जो बिल्कुल इन सबको हमने बारीक कट किया है। और गाजर को भी लिया था। सब हमने ऐसे तो हमने गार्निश किया है, अगर नहीं है तो बिल्कुल आप बारीक कट करें, आप गार्निश नहीं कर सकते तो। उसके बाद हमने लिया है ग्रीन चिली, हमने लिया है जिंजर, हमने लिया है थोड़े से गार्लिक। उसके भी बाद लिया है हमने थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर लीफ, उस सॉल्ट। और अगर आप रेड चिली ज़रूर खाएं तो बिल्कुल डालें, नहीं है तो वो ऑप्शनल है। तो उसके बाद हमने कोरिएंडर लीफ लिया है। और हमने थोड़ा सा पीनट लिया है, उसके 1/4 केयर ऑफ कप टेबल स्पून या कप, जो भी आप जितना यूज़ कर सकते हैं। इसको बारीक कट के और पहले से ही सॉर्ट कर लें। और इसके बाद इसको अच्छे से भुनने के बाद हम इसको बारीक कर लेंगे थोड़ा। और यहाँ मैश करेंगे सारे साथ में एक साथ। और बिल्कुल ऐसे तब तक आप मैश करेंगे जब एकदम सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी ये सॉफ्ट हो गया। तो हम अपने हैंड पे लेंगे ऑयल, और उसको हम ऐसे पहले तो राउंड शेप देंगे ऐसे। आप जो भी शेप देना चाहें बिल्कुल आप दे सकते हैं, पर हम कटलेट का ऐसे थोड़ा सा चपटा करेंगे इसको। फिर दोनों हैंड के यूज़ करके हम इसे चपटा कर लेंगे। और बिल्कुल जैसे रसमलाई बनाते हैं वैसे आप कर सकते हैं शेप। तो इस तरह से हमने इस शेप में दिया है, आप बिल्कुल ऐसे ही देंगे तो इससे थोड़ा सा इजी होता है हमारा कटलेट को फ्राई होने में, और बहुत जल्दी अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो हम सारे कटलेट को ऐसे इसी शेप में अच्छे से शेप दे लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा। तो मैंने सब ऐसे रख लिया है। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमने लिया है यहाँ पे करीब 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून ब्रेड को क्रब्स कर लिया है जो साइड से निकाल के। और उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर में हम डालेंगे थोड़ा सा वाटर को ऐड करेंगे ताकि हमारा ये जो है लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए। उसके बाद हम अपने जो भी कटलेट बनाए हुए हैं उसको हम यूज़ करेंगे, अपने कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे। और उसको अच्छे से डिप करने के बाद हम ब्रेड क्रम्ब में आएंगे और ब्रेड क्रम्ब्स को उसके ऊपर कोटेड करेंगे। और जब अच्छे से सब पे चिपक जाए हमारा कटलेट, तो हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, जो है हमारा फ्राई करेंगे हम कटलेट को। तो हमने लिया है रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चेक किया अगर ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है या नहीं। तो ऑयल मेरा गर्म हो चुके हैं, तो मैंने इसमें अपने सारी कटलेट डालूँगी। और ऑयल को अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। और उसके बाद हम जो गैस का फ्लेम है वो काफ़ी स्लो कर देंगे, जिससे हमारे कटलेट जले ना। तो हम कटलेट को अच्छे से फ्लिप करते रहेंगे दोनों साइड से, और बिल्कुल अच्छे से जब हमारा कटलेट गोल्डन ब्राउन करीब हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। हम दोनों साइड मैंने बोला था फ्लिप करते रहेंगे ताकि हमारा कटलेट अच्छे से हो जाए। आप देख सकते हो मेरा कटलेट का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसे बाहर निकाल लूँगी।
और पूरा अच्छे से आप देख सकते हैं इस तरह से, ताकि हमारा, आप बिल्कुल ध्यान रखिए अगर गैस की फ्लेम हाई होगी तो कटलेट की जलने के पूरी चांसेस होते हैं। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट डाला है कटलेट, और सेम प्रोसेस से इसको भी बाहर निकाल लेंगे। अब हमारा ये कटलेट हो गया है रेडी, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में जब चाहो खा सकते हो, और जिसको भी खिलाओगे सब बहुत तारीफ़ करेंगे। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।